नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में। आपके साथ मैं हूं नितिशा। क्या है उत्पन्ना एकादशी के व्रत का महत्व, ये आज हम जानेंगे आचार्य जी से आज के महाउपाय में। साथ ही हम जानेंगे आज क्या कहती है आपकी राशि और कैसा रहेगा आपका दिन। तो देर कैसी, चलिए शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत का महत्व? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से उत्पन्ना एकादशी व्रत की विधि। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमो नारायण। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से हैं परेशान, या फिर कार्य, व्यापार, परिवार की कोई भी चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप चाहें तो हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे हम आज के पंचांग के साथ। तो चलिए आचार्य जी से जानते हैं क्या है आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 मार्गशीर्ष मास चल रहा है और मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है। शुक्रवार का दिन है, नक्षत्र है हस्त, योग है आयुष्मान और करण है बालव। और जो व्रत और त्योहार आज मना रहे हैं उसे उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानते हैं। आज के महाउपाय में मैं आपको बताऊंगा कि क्या है इस व्रत और आज की तिथि का महात्म, किस प्रकार से करना चाहिए ये उत्पन्ना एकादशी का व्रत। तो ये था आज का पंचांग और अब बारी है आज के राशिफल की। जानेंगे 12 राशियों के जातकों का दिन कैसा रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि के जातकों की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपके शत्रु, आपके दुश्मन आपको हानि पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। आज आपका मूड भी थोड़ा सा खराब रहेगा, मन बहुत अच्छा नहीं रहेगा। आज की दिनचर्या में आपको कुछ सरप्राइजेज मिलने की भी संभावना है। घबराइए नहीं, ये जो कुछ भी सरप्राइजेज आपको मिलेंगे वो आपके लिए हर प्रकार से शुभ होंगे। ओम हृष्ठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में मांसाहार के सेवन से आपको दूर रहना है। और अब जानेंगे कि वृषभ राशि के जातक आज क्या करें और क्या ना करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए संतान व जीवन साथी पर अतिरिक्त धन खर्च करना पड़ सकता है। आज आप जीवन में कुछ नया महसूस कर सकते हैं। आज आप काफी चर्चा में होंगे, जिसका कारण, जिसकी वजह आपका मेहनती स्वभाव और आपके लगन की जो एक व्यवहार है। आप किसी भी काम में पूरे मन से लगते हैं, उस व्यवहार के कारण, उस लगन के भाव के कारण आज आपकी चर्चा हर जगह होने वाली है। ओम हरय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी दूसरे व्यक्ति के वाद विवाद में आज नहीं पड़ना चाहिए। स्वयं भी किसी पुराने वाद विवाद को आज दोबारा मत उठाइए। और चलिए अब जान लेते हैं कि मिथुन राशि के जातक आज के दिन में क्या कुछ करें कि उनका दिन और भी अच्छा बीते। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज परिवार में जीवन साथी के खराब स्वास्थ्य की स्थिति से जूझना पड़ सकता है। आप उनके खराब स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हो सकते हैं। धन से जुड़े किसी मामले में आपको अच्छी खबर मिल सकती है। आपके मन में काफी सवाल आएंगे जिनके जवाब आपको आज मिल सकते हैं। आवश्यकता है मन लगा करके चिंतन करने की, सोचने की और किसी अनुभवी व्यक्ति की सहायता लेने की। ओम ज्ञानिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपने आत्मविश्वास में कमी ना होने दीजिए। और अब बारी है जानने की कि कर्क राशि के जातकों का दिन आज कैसा रहेगा। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को बहुत अच्छी उन्नति मिल सकती है। व्यापार के मामले में आपने जो कुछ नए व बड़े निर्णय किए हैं वह आपके लिए हर प्रकार से लाभकारी सिद्ध होंगे। अपने काम में मन लगाने के लिए आज आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में कुछ योग, कुछ प्राणायाम का आज आपको सहारा लेना पड़ सकता है। उसके आश्रय लेने से आपके अंदर जो एक कमी आ गई थी एकाग्रता की, उस कमी में को आप दूर कर सकते हैं। ओम सृष्टि कत्रे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में यात्रा करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि सिंह राशि वालों का दिन आज कैसा रहेगा उनके लिए।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार के ऊपर आज कुछ खर्च हो सकता है। घरेलू खर्च में भी वृद्धि से आपकी कुछ चिंता बढ़ सकती है। आपने अपने मन की भावनाओं पर अंकुश लगा रखा है, जिसे आज आवश्यकता है खोलने की। किसी निकटतम व्यक्ति से अपने मन की बात कहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति से आप अपने मन की भावना व्यक्त करें जो आपके दिल के, आपके भावना के बहुत करीब हो। आज की तिथि का पूरा लाभ लेने के लिए श्री ऋणमोचक मंगल स्त्रोत का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज जल्दीबाजी में कोई बहुत बड़े निर्णय मत करिए। और अब बारी है छठी राशि यानी कन्या राशि की। जानेंगे उनका दिन कैसा रहेगा। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में मित्रों की ओर से कुछ तनाव मिल सकता है। ऐसे संयोग दिखते हैं। परिवार की किसी बात को लेकर के आप काफी तनाव में थे पिछले दिनों, लेकिन आज वो तनाव, परिवार का जो पारिवारिक तनाव था, वह आपके प्रयास से दूर हो सकता है। आज की तिथि का पूरा लाभ लेने के लिए अंगारक अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। दूसरे किसी भी व्यक्ति के वाद विवाद में आज आपको हस्तक्षेप करने से बचना है। और इस वक्त कुछ दर्शक हैं जो कि फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी से अपनी समस्याओं का निदान जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साक्षी से, जो कि आगरा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साक्षी जी, आप अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। जी गुरु जी प्रणाम। जी नमस्कार। जी मैं जानना चाहती थी कि मेरी मदर की तबीयत बहुत ख़राब रहती है जी। तो उनका डेट ऑफ बर्थ है 15 मार्च जी 1970 जी और जन्म स्थान है झांसी जी और समय है रात के 11 बजे। जी जी बिल्कुल साक्षी जी, आपने अपनी माताजी का जो जन्म विवरण दिया है, इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा आ रही है। शनि तीसरे और चौथे भाव के स्वामी है। तीसरा जो स्थान होता है वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं से स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ होता है, और उसके साथ जो शनि की स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। शनि नीच अवस्था में बैठे हैं मंगल के साथ, तो ऐसी परिस्थिति में शनि और मंगल के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति करा लें। नियमित दिनचर्या में आप स्वयं भी कर सकते हैं। अपने परिवार में पिताजी से या माताजी से भी आप आग्रह कर सकते हैं कि जैसा भी उनका सामर्थ्य हो, जैसा भी उनका स्वास्थ्य उनको अलाउ करे, कुछ पूजा पाठ हनुमान जी के लिए जरूर करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप यदि करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और इस वक्त हमारे साथ आकांक्षा लखनऊ से जुड़ी हुई हैं। आकांक्षा जी, आप अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म की तिथि, स्थान और समय जरूर बताएं। प्रणाम पंडित गुरु जी। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मैं पूछना चाहती हूँ कि मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, तो मैं क्या आगे पढ़ाई जारी रखूँ या फिर छोड़ दूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, आप मुझे अपना जन्म विवरण बता दें। 3 अगस्त जी 1992 जी और सुबह 6 बजे। जी बिल्कुल। जी आकांक्षा जी, आपने अपनी पढ़ाई से संबंधित प्रश्न किया है। देखिए, वर्तमान समय में आपकी पढ़ाई तो बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन इससे पहले पिछले वर्ष में कहीं ना कहीं कुछ एक बाधा दिखाई देती है आपकी पढ़ाई में। राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा है। बुध की अंतर्दशा ये बताती है कि आप पढ़ाई में उससे छूटेंगी नहीं, आपकी पढ़ाई छूटेगी नहीं। लेकिन जो राहु की महादशा है वो ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं से कोई चेंज होगा, स्थान परिवर्तन होगा। हो सकता है आपने कहीं पढ़ाई शुरू की हो, किसी परिस्थिति के कारण आपको उस स्थान से कहीं दूसरे स्थान जाना पड़ा हो, फिर बीच में गैप आया हो और आपने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया हो। ऐसे संयोग दिखते हैं। ऐसी परिस्थिति में माँ सरस्वती और उसके साथ साथ भगवान श्री गणेश की आराधना कर लेना आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। तो एक पाठ सरस्वती चालीसा और एक पाठ गणेश चालीसा करें तो आपकी पढ़ाई में जो बाधा है वो दूर होगी और आप अपनी उच्च शिक्षा को प्राप्त कर सकती हैं। और इस वक्त पंकज हमारे साथ भीलवाड़ा से जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आप अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मुझे अपनी लड़की के बारे में पता करना है। जी बिल्कुल, बताइए। उसका डेट ऑफ बर्थ है 12 सितंबर 2013 जी और 4:45 के करीब का टाइम है शाम का उसका। जी हाँ जी, तो मुझे इसके भविष्य के बारे में जानना था। जी बिल्कुल। देखिए, इस शिशु की जन्म पत्रिका के अनुसार बुध की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। अभी वर्तमान समय में आपको इसके स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। उसका कारण ये है कि जो बुध है इनकी कुंडली में वो तीसरे स्थान का स्वामी होने के साथ साथ छठे स्थान का भी स्वामी है, जिसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में बच्चे को सर्द गर्म की स्थिति बहुत ज़्यादा होती है, यानी शीत प्रकोप से उसको बचाना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ा सा लापरवाही कर दी, कहीं उसको आपने
अपनी तरफ से तो सोचा कि इसको धूप में छोड़ देते हैं, ठंड का मौसम आ रहा है, उसको हो सकता है गर्मी का प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाए। तो ऐसे में सर्द गर्म का प्रभाव बच्चों के ऊपर इस ग्रह दशा में ज़्यादा होता है, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और आप इसके हाथ से स्पर्श करा करके या इसके नाम से आप बुधवार के दिन गाय को कुछ हरा चारा, हरा साग दें तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाएगा उसके रोग की स्थिति वैसी दूर होती जाएगी। और कार्यक्रम में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद हम आचार्य जी से जानेंगे बाकी की 6 राशियों का राशिफल और साथ ही साथ आज का महा उपाय। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो आचार्य जी से हम आज का राशिफल जान रहे थे, बात कर लेते हैं तुला राशि की, जानेंगे क्या कहते हैं इनके सितारे। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में आर्थिक लाभ मिलने की प्रबल संभावना दिखाई देती है। आज आपको एकाग्रचित होकर के काम करना चाहिए, अपना मन काम पर केंद्रित करना चाहिए। आज आपको किसी भी बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। ये जो बदलाव हो रहा है उसे आपको सहर्ष स्वीकार करना है। आपके हमेशा भविष्य में शुभता दिखाता है, ये आपके लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। आज अपने काम पर पूरा ध्यान लगा करके काम करेंगे तो आपको सफलता बहुत अच्छी मिल सकती है। आज के दिन का पूरा लाभ लेने के लिए चंद्र अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज क्रोध करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के सितारे आज उनके लिए क्या कुछ ला रहे हैं खास। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में भाग्य आपके साथ बना हुआ है। आज आपको आराम कर लेना चाहिए, कुछ स्वास्थ्य लाभ करने की आवश्यकता पड़ सकती है क्योंकि आपका शरीर निरंतर काम करते करते कुछ थक गया है, वह आपसे अब कुछ विश्राम चाहता है। तो ऐसे में अपने शरीर को भी कुछ आराम देना चाहिए। धन से जुड़ी हुई कोई अच्छी खबर आज आपको मिल सकती है। आज आपको कुछ शुभ सूचना मिलेगी जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। आज के दिन का पूरा लाभ लेने के लिए बुद्ध अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ कर लेना आपके हित में होगा। आज की तिथि में आपको ध्यान ये रखना है कि आप जब भी भोजन ग्रहण करें तो आपका मुख पश्चिम या दक्षिण दिशा की तरफ ना हो। और अब बारी है अगली राशि यानी कि धनु राशि की, जानेंगे कैसा रहेगा इनका दिन। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में व्यापार व्यवसाय में बड़ा लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। पुरानी बातों को छोड़ करके आगे बढ़ने का दिन है। आज आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। किसी के बारे में अपने विचार देने से आपको आज बचना है क्योंकि हो सकता है आपका विचार उस व्यक्ति के प्रति गलत हो या आपकी जो जानकारी है उस व्यक्ति के प्रति वह गलत हो। आज के दिन का पूरा लाभ लेने के लिए शुक्र अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी परिस्थिति में आपको अन्न का अनादर यानी मां अन्नपूर्णा का अनादर नहीं करना चाहिए। और अब हम जानेंगे कि मकर राशि के जातक आज के दिन क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके लगातार जो काम बिगड़ रहे थे, आपके प्रयास करने के बावजूद भी वह कार्य सिद्ध नहीं हो रहे थे, तो आज बिगड़ते काम बनने लगेंगे। आज आपको बहुत अच्छा समाचार मिलेगा कि आपके काम अब धीरे धीरे सिद्ध होने लगे हैं। विद्यार्थियों छात्रों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आज आपके और आपके पार्टनर के बीच कोई गलतफहमी हो सकती है, उसका कारण कोई तीसरा व्यक्ति होगा, तो किसी तीसरे व्यक्ति के लिए आपको अवसर ही नहीं छोड़ना चाहिए। आपस के संबंध को बहुत मजबूत रखें और आपस में गलतफहमी ना होने दें। आज कोई करीबी व्यक्ति आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा, आपको उसकी बात माननी चाहिए, उसके सुझाव को स्वीकार करें। आज के दिन का पूरा लाभ लेने के लिए शनैश्चर स्तोत्रम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज किसी वाद विवाद में या चर्चा में पड़ने से बचिए। और अब हम जानेंगे कि कुंभ राशि के जातक आज के दिन में क्या कुछ उपाय करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके घर में शुभ कार्य, मांगलिक कार्य संपादित हो सकते हैं। व्यवसाय में मेहनत का फल आपको बहुत ही शुभ मिलने वाला है। कोई नया व्यापार, नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज का दिन बहुत ही बेहतर है। अगर आपकी ऐसी कोई प्लानिंग थी तो आज के दिन से कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं। शनैश्चर स्तवराज का पाठ करें तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप करने से बचिए। बारी है आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की, जानेंगे उनके सितारे क्या कह रहे हैं आज। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार के लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। पैसों को लेकर के आज आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन यह परेशानी जल्द ही दूर हो जाएगी। जो भी आर्थिक समस्या थी आपकी, उसका जल्द ही कोई निदान आपको मिल जाएगा।
आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम यानी जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनका जो स्त्रोत है, अगर आप उस स्त्रोत का पाठ करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज की दिनचर्या में आपको भी ध्यान ये रखना है कि जब भी आप भोजन कर रहे हो आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ या पश्चिम दिशा की तरफ ना हो। तो ये था आज का राशिफल और अब बारी है आज के विशेष महाउपाय की। जी बिल्कुल, आज की तिथि बहुत ही विशेष है। आज उत्पन्ना एकादशी है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी में किया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का विधान हमारे शास्त्रों में मिलता है। व्रत करने वाले व्यक्ति को दशमी के दिन रात में भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। जो भी व्रत करते हैं एकादशी का उनको इस नियम का ज्ञान है। एकादशी के दिन ब्रह्म बेला में यानी सुबह सुबह आप उठ करके भगवान का पुष्प, धूप, दीप, नक्षत्र, अक्षत के साथ पूजन करना चाहिए। ऐसा आपको प्रयास करें कि आप इन पंचोपचार से, इन चीज़ों से, इन विधि के अनुसार आप उनका पूजन करें। इस व्रत में केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है। इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। उत्पन्ना एकादशी की व्रत विधि क्या हो, आइए हम आपको बताते हैं। उत्पन्ना एकादशी का व्रत जो व्यक्ति करता है वह सभी सुखों को भोग करके अंत में श्री विष्णु के शरण में चला जाता है। इस एकादशी को करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले दशमी की तिथि में सायंकाल के समय में दातून नहीं करना चाहिए और रात को 2 बार भोजन नहीं करना चाहिए। ये इस व्रत का सबसे प्रमुख नियम है। एकादशी की सुबह संकल्प जो आपने लिया था उसके अनुसार आपको नियम के अनुसार ही संकल्प करना है। दोपहर को संकल्प पूर्वक जिस प्रकार से आपने सुबह संकल्प लिया था उसी प्रकार आपको पुनः स्नान करना चाहिए और स्नान करने से पहले शरीर पर शुद्ध मिट्टी या फिर चंदन का लेप लगा करके आपको स्नान करना चाहिए। ये इस व्रत का विधान है। स्नान करने के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करें, यानी भगवान विष्णु का पूजन करें। रात को दीपदान करें। उत्पन्ना एकादशी में भी रात्रि काल में दीपदान करना चाहिए। ये जो सत्कर्म है ये भक्ति पूर्वक करना चाहिए, यानी जो भी आप व्रत की प्रक्रिया कर रहे हैं पूरे भक्तिपूर्ण चित्त से आपको भक्ति भाव से इस व्रत को करना चाहिए। और आज की रात में यानी उत्पन्ना एकादशी की रात में नींद का परित्याग करना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए। एकादशी को दिन और रात्रि में भोजन, भजन, सत्संग आदि शुभ कर्म करने चाहिए। आप ब्राह्मणों का भोजन करा सकते हैं और श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद दक्षिणा दे करके अन्न वस्त्र जैसा भी आपका सामर्थ्य है आप उनको विदा करें और उनसे अपनी गलतियों के लिए, जाने अनजाने जो भी गलतियां हो गई हों उसके लिए आप क्षमा मांग सकते हैं। और यदि संभव हो तो इस मास के दोनों पक्षों की जो एकादशी है उसमें व्रत करना चाहिए, क्योंकि ये जो मार्गशीर्ष मास है वो बहुत ही विशेष है। आइए मैं आपको बताता हूं कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से आपको किस प्रकार से फल मिलेगा, हमारे शास्त्रों का क्या मत है। जो विधि अभी मैंने आपको बताई, यदि आप इस विधि अनुसार इस व्रत को करते हैं, कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो उस व्यक्ति को तीर्थ में जाकर के स्नान करने का, दर्शन करने का जो पुण्य मिलता है वह घर बैठे मिलता है। शास्त्र में यहाँ तक कहा गया कि इस व्रत को करने से जो पुण्य मिलता है वह दर्शन पूजा पाठ के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। यानी आप अगर इस व्रत को करते हैं तो वो व्रत कहीं ज्यादा है उस तीर्थ में जाकर के दर्शन पूजा पाठ को करने से। और इसके अतिरिक्त व्यतिपात योग, संक्रांति में तथा चंद्र और सूर्य ग्रहण में दान देने से जो लाभ मिलता है, कुरुक्षेत्र में जाकर के स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य कोई भी मनुष्य इस व्रत को अपने घर बैठे यदि करे तो उस व्रत के पुण्य को प्राप्त कर सकता है। इतने सारे तीर्थों के, इतने सारे दान के कर्म का जो पुण्य मिलता है वो एक साथ इस व्रत में मिल जाता है। जो भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से पुण्य मिलता है, 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है वह इस एकादशी के एक व्रत से मिल जाता है। वह पुण्य इस एकादशी के 10वें भाग के बराबर होता है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का व्रत है, मत है। निर्जला एकादशी यानी निर्जला व्रत करने का आधा फल जो है वो एक बार के भोजन कराने के बराबर होता है। आप किसी ब्राह्मण को यदि आप एक बार भोजन आज करा देते हैं तो निर्जला एकादशी का जो आधा लाभ होता है वह आपको आज मिल जाता है। एकादशी का व्रत करने से ही यज्ञ, दान, तप आदि उसके फल मिलते हैं, अन्यथा आज की तिथि में आपको व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए, इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। एकादशी व्रत का फल हजारों यज्ञों से भी अधिक होता है। अर्थात आज की जो तिथि है वो सभी एकादशियों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की तिथि का व्रत यदि अगर कोई व्यक्ति सामर्थ्यवान है
तो उसे अवश्य करना चाहिए। और जो लोग व्रत नहीं कर सकते उनको ध्यान ये रखना है कि एकादशी की तिथि में चावल वर्जित है। अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो आज अपने भोजन में चावल ग्रहण न करें। अब चावल क्यों वर्जित है इसके बारे में मैं आपको बहुत विस्तार से आगे बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। और हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नारायण। और फिलहाल हमें दें इजाजत। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।